एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोदकर निकालता, अपने गधे पर लाद कर इसे रोज बेच दिया करता था। तो एक बार जब वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते इसे इस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन इस मजदूर को नहीं पता था कि वो बहुत ही कीमती हीरा है। तो इसने इस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वो गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। वो इसी गांव में छोटी सी एक किराने की दुकान चलाता था। इसने जब इस गधे के गले में इस कीमती हीरे को देखा तो इस मजदूर से पूछा कि ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है और बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि ये चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते हुए मिला था। अब सेठ को चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ इस मजदूर से इस चमकीले पत्थर को 50 रुपए में खरीद लेता है और वो इस चमकीले पत्थर को अपनी दुकान के तराजू पर लगा देता है। अब जो भी सेठ की दुकान पर आता इस चमकीले पत्थर को देखकर इसकी बहुत तारीफ करने लगता। एक बार एक जुआरी सेठ की दुकान पर आता है और जब वो इस कीमती हीरे को सेठ के तराजू पर लटका हुआ देखता है तो वो जुआरी समझ जाता है कि ये कीमती हीरा है। वो सेठ से पूछता है कि ये क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जुआरी से कहता है कि ये चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। वो जुआरी सेठ से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ जुआरी से कहता है कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपए दे दो और इसे ले जाओ। अब वो जुआरी बहुत ही कंजूस था। इसने सेठ से कहा कि इस चमकीले पत्थर के मैं तुम्हें 80 रुपए दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ अपने 100 रुपए पर ही अड़ा रहा और वो जुआरी ये सोचकर वहाँ से चला गया कि आज सेठ नहीं मान रहा, कल आऊंगा और सेठ को 90 रुपए देकर वो हीरा लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जुआरी इसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक इसी गांव में इसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है वो जुआरी सेठ की दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है और जब वो इस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है तो सेठ से इसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ उसे वही कहता है कि 50 में लिया था, आपको 100 रुपए में दूंगा। वो जुआरी बहुत होशियार था, इसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और फौरन सेठ को 100 रुपए देकर वो हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जुआरी सेठ की दुकान पर आया और जब इसकी नजर तराजू पर पड़ी तो इसे वो हीरा वहां नहीं दिखा। इसने सेठ से पूछा कि वो चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ ने कहा कि वो कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वो पसंद आ गया और उन्होंने 100 रुपए देकर मुझसे वो खरीद लिया। अब ये सुनने के बाद इस जुआरी को बहुत पछतावा हुआ और गुस्से में आ गया। तो इसने गुस्से में सेठ से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था बल्कि वो एक बेशकीमती हीरा था और तुमने इसे 100 रुपए में ही दे दिया। अब ये सुनने के बाद सेठ ने इस जुआरी से कहा कि साहब ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वो बेशकीमती हीरा था और आपको ये पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपए के लिए चिक चिक कर रहे थे, तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं जिन्होंने 20 रुपए के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। नाजरीन, कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली ये कि कंजूसी भी वहीं करो जहां पर इसकी जरूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीजें भी अपने हाथों से गवा दोगे। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका, अपॉर्चुनिटी हमें कभी भी गंवानी नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से खो देते हैं। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत डालो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। सही वक्त कभी नहीं आता, अभी जो है वही सही वक्त है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मिलते हैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। Bye.